रतन टाटा, एक युग का अंत, लेकिन उनकी विरासत अनंत। 9 अक्टूबर 2024 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। बीते कल भारत ने अपने सबसे महान और सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया। 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, आदर्शों और उनके नेतृत्व की गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। रतन टाटा का नाम मात्र एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में अमर रहेगा जिन्होंने भारतीय उद्योग, समाज सेवा और नैतिक मूल्यों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वह भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार से थे, जो देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अग्रणी रहा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा के मार्गदर्शन में उनका जीवन अनुशासन, नैतिकता और सादगी से भरा रहा। उनका प्रारंभिक जीवन उन मूल्यों पर आधारित था जिन्हें बाद में उन्होंने अपने व्यावसायिक और परोपकारी कार्यों में भी अपनाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की और उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनका झुकाव व्यापार और उद्योग की ओर था, जिससे उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम करने का अवसर मिला। उनकी शिक्षा ने उन्हें केवल व्यावसायिक कौशल ही नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण दिया, जिसमें उन्होंने व्यापार को समाज सेवा और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ने का तरीका सीखा। टाटा समूह का नेतृत्व और वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने उत्पादन के फर्श पर काम किया और वहां की वास्तविकताएं समझी। इससे उन्हें समूह के आंतरिक कार्यों की गहरी समझ मिली और उन्होंने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाए। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उस समय समूह का ढांचा बहुत विविध और बिखरा हुआ था। उन्होंने इसे संगठित करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए और इसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें सबसे प्रमुख जगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील का अधिग्रहण शामिल था। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक नई वैश्विक पहचान दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल किया। लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने हमेशा टाटा समूह के मूल्यों और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी मुनाफे को नैतिकता से ऊपर नहीं रखा और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि टाटा समूह का हर कदम समाज के हित में हो। टाटा नैनो और आम आदमी का सपना। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो का विचार पेश किया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे खास तौर पर भारतीय मध्यम वर्ग के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि यह परियोजना व्यापारिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हो सकी, लेकिन यह रतन टाटा के सामाजिक दृष्टिकोण और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक थी। उनका मानना था कि तकनीक और नवाचार का उपयोग केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाना चाहिए। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा का जीवन केवल उद्योग तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में लगाया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने अरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार के कार्यों में दान किए। टाटा ट्रस्ट्स की संपत्ति टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी के रूप में है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा परोपकारी संगठन बनाता है। उनकी परोपकारी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा चलाए गए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम हैं। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं का समर्थन किया। उनका मानना था कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के उत्थान में भी योगदान देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन और सादगी। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन सादगी और विनम्रता का प्रतीक था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और 4 बार शादी के करीब पहुंचने के बाद भी उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और आम जनता के साथ एक समान व्यवहार किया। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने सादगी से जीवन जिया और कभी भी अपनी दौलत या पद का दुरुपयोग नहीं किया। रतन टाटा के जीवन का एक और पहलू था उनके कुत्तों के प्रति प्रेम। वह जानवरों के प्रति गहरी संवेदना रखते थे
और टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में उनके पालतू कुत्तों के लिए एक विशेष कमरा था। उनका यह प्रेम उनकी दयालुता और करुणा की भावना का प्रतीक था, जो न केवल इंसानों के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति थी। रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा? रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह की अगली पीढ़ी का नेतृत्व एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इसके साथ ही नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, का नाम भी चर्चा में है। नोएल टाटा और उनके 3 बच्चे लिया, माया और नेविल टाटा समूह की नई पीढ़ी का हिस्सा हो सकते हैं। नोएल टाटा टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नेतृत्व में रहे हैं और उनके बच्चे भी धीरे धीरे समूह के भीतर अपनी जगह बना रहे हैं। यह साफ है कि रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के सदस्य और पेशेवर नेतृत्वकर्ता मिलकर काम करेंगे। टाटा की नई पीढ़ी और नेतृत्व। रत्न टाटा के बाद टाटा समूह का नेतृत्व केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा। एन चंद्रशेखरन पहले से ही समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने टाटा समूह को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इसके अलावा नोएल टाटा के बच्चे लिया, माया और नेविल भी टाटा समूह के भविष्य के संभावित नेता हो सकते हैं। टाटा परिवार के ये युवा सदस्य समूह के भीतर अपने कौशल को विकसित कर रहे हैं और व्यवसाय में अपनी जगह बना रहे हैं। टाटा समूह के भविष्य में यह नई पीढ़ी समूह को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिससे भारतीय उद्योग और समाज ने एक महान नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विदेश के प्रमुख नेताओं ने उनके योगदान की सराहना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे व्यापार और समाज सेवा का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। रतन टाटा की विरासत उनके उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक समाज सुधारक और परोपकारी के रूप में भी याद किए जाएंगे। उनका दृष्टिकोण यह था कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम करना भी होना चाहिए। उनकी यह सोच आज के उद्योगपतियों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। रतन टाटा के निधन के बाद उनकी विरासत उनके द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों और आदर्शों में जीवित रहेगी। उनकी कहानी यह बताती है कि सफलता केवल धन और पद से नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और नैतिकता से मापी जाती है। उनकी विरासत और उनके आदर्श सदियों तक भारतीय उद्योग और समाज को प्रेरित करते रहेंगे। रतन टाटा, आपकी विरासत अनंत है।